रोज की तरह आप आराम से घर में लेटकर टीवी देख रहे हो और अचानक टीवी पर यह खबर दिखाया जाने लगे कि आप देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तब आपको कैसा लगेगा? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, तब वो अपने घर में बैठकर रोज की तरह टीवी देख रही थी और उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकर उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उनके बारे में विचार किया जा रहा है। जिस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का ऐलान कर रही थी, उस वक्त वह खुद दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर अपने घर में बैठकर रोज की तरह टीवी देख रही थी। जब मीडिया वाले उनसे बातचीत करने के लिए उनके घर पहुंचने लगे, तब भी उनको सिर्फ इतना पता था कि न्यूज चैनलों पर खबर चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता से उनकी बातचीत नहीं हुई थी और उनको किसी प्रकार की जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई थी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करने से पहले सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब दूसरी बार वह विधायक बनी, तब भी उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी और ऊपर से 4 लाख रुपए का उधार भी था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। द्रौपदी मुर्मू को हमने इसलिए कहा कि वह अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन को मिलाकर राष्ट्रपति पद के लिए जितने वोट चाहिए लगभग उतने वोट हैं और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार किसी भी कीमत पर चुनाव जीत जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनते ही भारत को पहला ऐसा राष्ट्रपति मिलेगा जिसने आजाद भारत में जन्म लिया है। मतलब कि देश को अब तक जितने भी राष्ट्रपति मिले हैं, उन सभी लोगों का जन्म अंग्रेजी शासन द्वारा शासित भारत में हुआ था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था और इस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के बाद वह पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। उड़ीसा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति की कुर्सी के करीब पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू पिछले कुछ वक्त से एक आम जिंदगी जी रही थी। उनके पास किसी प्रकार का कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर चर्चा का विषय बना दिया है। आपने एक बात और गौर किया होगा, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनते ही देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। इसके अलावा भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू के शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने महिला कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और उसके बाद उड़ीसा सरकार में उनको क्लर्क की नौकरी मिल गई। इसके बाद ऊर्जा विभाग में भी थोड़े दिनों तक काम करती रही और इसके बाद वो शिक्षक बन गई। 1997 का वह साल था जब पहली बार राजनीति से उनका आमना सामना हुआ। एक वार्ड काउंसलर के तौर पर उनकी शुरुआत हुई और उस वक्त वह वार्ड पार्षद चुनी गई तथा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष बना दी गई और इसके बाद वह राजनीति में लगातार आगे बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2000 में उनको विधानसभा का टिकट दे दिया और वह विधानसभा पहुंच गई। इसके बाद साल 2009 में भी वह दोबारा से विधायक बनी और 4 साल तक, साल 2000 से लेकर 2004 तक वह नवीन पटनायक के साथ भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा सरकार में मंत्री रही। 4 साल तक मंत्री रहने के बाद जब दोबारा उनको विधायक चुना गया, तब भी उनके पास अपने लिए खुद की कोई गाड़ी नहीं थी। उड़ीसा सरकार एक नीलकंठ पुरस्कार देती है और यह पुरस्कार उसको दिया जाता है जो पक्ष या विपक्ष किसी का भी विधायक हो और उसने सबसे अच्छा काम किया हो। तो द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार ने उस वक्त नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। मतलब कि द्रौपदी मुर्मू सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कई दफा वो सदस्य रह चुकी हैं
और आखिरी बार 2013 से 2015 तक वह इसकी सदस्य रही और इसके बाद उन्हें झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। जब उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू ने जब राज्यपाल पद की शपथ ली तब जाकर झारखंड को पहली महिला राज्यपाल मिल पाई। साल 2017 का एक किस्सा सुनाया जाता है जब रघुवर दास को लगता था कि राज्यपाल तो उनकी अपनी पार्टी की है और हर फैसले में वो उनका साथ देंगी, तथा उस वक्त CNT तथा SPT एक्ट में कुछ संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया। यह कानून आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन रघुवर दास सरकार इसमें कुछ संशोधन चाहती थी और विपक्ष इसको लेकर जोरदार हंगामा कर रहा था। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त विधायक थे, वो बहुमत में थे, तो उन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पास करते हुए राज्यपाल के पास भेज दिया। और रघुवर दास को लगता था कि राज्यपाल कभी भी ना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि भाजपा के नेताओं से वह करीबी थी, तथा दूसरी बात कि वह भाजपा की नेता रह चुकी थी, विधायक रह चुकी थी। इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि रघुवर दास नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी थे और माना जाता था कि उनकी बात को द्रौपदी मुर्मू कभी टाल नहीं सकती। लेकिन जब इस कानून पर अंतिम मुहर लगाने के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास इसे भेजा गया, तब उन्होंने सरकार से उल्टा सवाल पूछा कि आखिरकार इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा, और उन्होंने कानून पर दस्तखत नहीं किया और फिर यह कानून धरा का धरा रह गया। उन्होंने रघुवर दास की बात नहीं मानी और वह दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने लगी, तथा केंद्र से कुछ मंत्रियों ने भी उनसे मुलाकात की और उसके बाद रघुवर दास ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कानून को लागू नहीं होने दिया। इसी प्रकार से झारखंड में सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की जो फैसले उनको पसंद नहीं आए, उनको भी उन्होंने तुरंत नामंजूर कर दिया। एक बात और कही जाती है कि राज्यपाल रहते हुए उन्होंने झारखंड के विद्यालयों तथा कॉलेजों का जबरदस्त दौरा किया और इसका असर यह हुआ कि जितने भी कस्तूरबा विद्यालय थे, मतलब कि जहां बालिकाओं को लेकर विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है, उनकी हालत सुधर गई। अगर परिवार की बात करें तो उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी है और उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों बेटों की भी मौत हो चुकी है और अब उनकी अपनी संतानों में सिर्फ एक बेटी बची है जिनकी शादी हो चुकी है। बाकी अब द्रौपदी मुर्मू सत्ता पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है और यह लगभग तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू आने वाले वक्त में देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी, क्योंकि एनडीए के पास वो जादुई आंकड़ा है जिसके बदौलत एनडीए जो है, भाजपा जो है, अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बिठा सकती है। बाकी अब आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।